Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. स्तुति. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. स्तुति, स्तुति, स्तुति. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. हम इस सभा को 10:30 बजे शुरू करेंगे. परमेश्वर को धन्यवाद दें. परमेश्वर से प्रार्थना करें और भी लोग इस सभा में जुड़ जाएं. जब हमारे पास कुछ समय है हम प्रार्थना करें. हालेलुया. परमेश्वर अनुग्रह करें. बहुत सारे लोगों को आज की सभा में जोड़ दे. हालेलुया. धन्यवाद हो परमेश्वर. आज जब हम हालेलुया इंटरनेट के जरिए जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करें कि इंटरनेट का ये कनेक्शन स्थिर रहे, मजबूत रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे. हालेलुया. और लोगों के स्वागत के लिए हम इंतजार करें. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. और लोगों का स्वागत करें. थैंक यू लॉर्ड. पूरे परिवार के साथ आज की सभा को अटेंड करने के लिए हम बैठ जाएं. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु नासरी. धन्यवाद यीशु. हालेलुया जीसस. तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार हो पिता. अब्बा पिता धन्यवाद. हालेलुया. आज की सभा के लिए पिता बहुत सारे लोगों को आने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर. इस सभा में लोगों को जुड़ने के लिए अनुग्रह कर पिता. हालेलुया. धन्यवाद. धन्यवाद. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. आपके लोगों को आज की सभा में जुड़ने के लिए अनुग्रह कीजिए. अनुग्रह कीजिए. अनुग्रह कीजिए पिता. बहुत सारे लोगों को आज की सभा में जुड़ने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ये सभा हम शुरू करने वाले हैं. हालेलुया. परिवार सहित आज की सभा में बैठ जाएं. जितने लोग इंटरनेट के जरिए जुड़ रहे हैं मेरा निवेदन है आप परिवार सहित आज की सभा में बैठ जाएं. इस सभा को हम शुरू करेंगे. हालेलुया. और मेरा निवेदन है कि हम इकट्ठे इस सभा में बैठ जाएं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद हो परमेश्वर. आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में ताकि और भी लोग जुड़ें. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. अब्बा पिता और भी लोगों को जुड़ने के लिए मदद कीजिए. मदद कीजिए. अनुग्रह कीजिए परमेश्वर. हालेलुया. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. स्तुति हो पिता. हालेलुया. 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 सामर्थी परमेश्वर आपको धन्यवाद. पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद. जिंदा परमेश्वर आपको धन्यवाद. हालेलुया. स्वागत. तारीफ हो, तारीफ हो पिता. आपका स्वागत है प्रभु. आपका स्वागत है प्रभु. आपका स्वागत है. हालेलुया. आज इस सभा में आपका स्वागत है. हमारे बीच में आपका स्वागत है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. एक और मिनट में हम शुरू करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम प्रार्थना करें बहुत सारे लोग इस वीडियो के जरिए, इस इंटरनेट कनेक्शन के जरिए, इस ऑनलाइन और प्रार्थना में जुड़ जाएं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हम एक और मिनट में शुरू करने वाले हैं. सब परिवार सहित बैठ जाइए. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. तारीफ हो राजा. महिमा हो प्रभु. हालेलुया.
आपका स्वागत है परमेश्वर, आपका स्वागत है परमेश्वर इस सभा में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो परम प्रधान परमेश्वर, पवित्र पिता। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परम पवित्र पिता आपकी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah, we worship you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, we magnify your name. Hallelujah, we lift up your name. Hallelujah, we glorify your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh धन्यवाद, oh धन्यवाद, oh धन्यवाद, oh धन्यवाद, oh धन्यवाद। Thank you Lord, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, हालेलुया। आइए हम आज की सभा को शुरू करें। जब हम अलग अलग स्थानों से इस इंटरनेट के जरिए इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि आइए हम मिलकर एक मन होकर अपनी आंखों को बंद कर मुंह को खोलकर आवाज उठाकर कुछ देर मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, अच्छे अच्छे शब्द बोलकर हम उसकी महिमा और तारीफ करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो स्वर्ग के परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनंत ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा पवित्र करने वाला आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा दृढ़गढ़ आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी चट्टान प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कार के रचने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सामर्थी पिता धन्यवाद हो, पवित्र पिता धन्यवाद हो, जीवित परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा पिता आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मैं हूं कहने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ जीवन की रोटी प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। ओ जीवन का जल प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। युगानुग जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने वाला प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब्बा पिता आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। वो पिता हालेलुया, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमें दिए इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस हॉल के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस सभा से जुड़े अलग अलग स्थानों से उन लोगों का पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता परमेश्वर, आज की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सभा को शुरू से लेकर आखिर तक आप अगुवाई कर परमेश्वर। आप अपनी अगुवाई में चला मेरा प्रभु। इस सभा को आप अपनी अगुवाई में चला मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरा परमेश्वर, इस सभा को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। अब्बा पिता, इस सभा को पवित्र आत्मा से मसा कर मेरा परमेश्वर। हाँ मेरा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आज की स्तुति आराधना को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। आज के प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। आज के गीतों को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। आज के भजन संहिता को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। आज का आराधना को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए परमेश्वर। अब्बा पिता हालेलुया, आज के वचन को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। आज के चंगाई और छुटकारे के समय को पवित्र आत्मा से मसा कर परमेश्वर। आज के दान और दशमांश को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए। आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के वचनों को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए परमेश्वर।
को रोदो रे सालारा गोजना। ओ हालेलुया बाप इस सभा को पवित्र आत्मा से मसा कर हालेलुया। अब सब तेरी आत्मा से तृप्त हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज की सभा के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर, आपको महिमा मिले प्रभु, हालेलुया। आज पिता हमारा इकट्ठा होना आपको पसंद आए। हाँ, इस इंटरनेट के द्वारा अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होकर आपकी स्तुति आराधना करना आपको स्वर्ग में पसंद आए परमेश्वर, हालेलुया। आप पिता प्रभु जी, आज परमेश्वर हमारे इकट्ठे होने के द्वारा आपको महिमा मिले। इंटरनेट पर आज हमारे इकट्ठे होने के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर, हालेलुया। इस ऑनलाइन सभा से आपको महिमा मिले परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम सबों को अपने हाथों में ले प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे परमेश्वर। आप हमें इस्तेमाल कर, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम आज की सभा को शुरू करने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच है। और प्रभु आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारा आशीष कर दे। आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में हो। इसलिए हम सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, आपने वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझ अगर आशीष कर दीजिए। आज की प्रार्थना बिना बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की सभा में आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शनों द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। फिर बीमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए हम मिलकर हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएं, उसकी स्तुति करें। हम मिलकर गीत गाएं, ताली बजाकर गीत गाएं, प्रभु की महिमा हम करें। हालेलुया। हम मिलकर गीत गाएंगे, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। ये गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति और पिता परमेश्वर आपकी महिमा प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति और परमेश्वर प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हम कुछ विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया, हमारे इस भारत देश के लिए। सच में हमारे भारत देश में जब 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि इस भारत देश की सारी जरूरतें परमेश्वर अपने स्वर्ग से पूरा करे, हालेलुया, और किसी चीज की कमी इस भारत देश में होने ना दे, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हालेलुया, कि खासकर इस लॉकडाउन के समय में जब कुछ स्थानों पर हालेलुया लॉकडाउन में रियायत दी गई है, हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि लोग उस मिली हुई छूट का हालेलुया नाजायज फायदा ना उठाएं और लोग हालेलुया बड़ी समझदारी के साथ इस छूट का फायदा उठाएं और हालेलुया बड़ी समझदारी के साथ चले ताकि ये कोरोना वायरस और ना फैल सके। हम मिलकर एक मन होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए। जब यहाँ 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है मेरा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भारत देश की आप सारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हाँ पिता, इस भारत देश के हर एक घर की, हर एक परिवार की, हर एक जन की आप जरूरत को पूरा कीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान और प्रतिदिन की सारी जरूरतों का पूरा कीजिए परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिन शहरों में, जिन इलाकों में छूट दी गई है मेरा प्रभु जी, उन इलाकों को आप संभालिए। हाँ मेरा प्रभु, लोग इस छूट का नाजायज फायदा ना उठाए मेरा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, बड़ी समझदारी के साथ वो इस मिली हुई छूट का फायदा उठाए मेरा परमेश्वर। और पिता प्रभु जी बड़ी समझदारी के साथ चले ताकि कोरोना वायरस फैल ना सके मेरा परमेश्वर। हम महिमा, आदर, जलाल सब आपको देते हैं, क्योंकि हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। इस समय मिलकर प्रार्थना करें, हालेलुया, कि जिन शहरों में, भारत देश के जिन शहरों में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस की कड़ी वहां टूट जाए, उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करें कोरोना वायरस और उसका प्रभाव यीशु के नाम से जल्द हालेलुया हमारे भारत देश से खत्म हो जाए, उन इलाकों से खत्म हो जाए, हालेलुया। हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए पिता। हमारे भारत देश के जिन शहरों में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है प्रभु, वो खासकर बॉम्बे और ऐसे इलाके, महाराष्ट्र और ऐसे इलाके प्रभु जी जहाँ कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है मेरा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया उन स्थानों से, उन शहरों से कोरोना वायरस और उसका प्रभाव यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु के नाम पे खत्म हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। कोरोना वायरस जल्द से जल्द इस भारत देश से निकल जाए, यीशु के नाम खत्म हो जाए, हमारा भारत देश स्वतंत्र हो जाए कोरोना वायरस से, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम मिलकर प्रार्थना करना है। इंटरनेट के जरिए भी जितने लोग जुड़े हैं वो मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद करके आवाज के साथ हमें प्रार्थना करना है। और इस समय हमारे पास एक प्रार्थना निवेदन अजमेर शहर राजस्थान से आया है, और जहाँ पर एक भाई है कैलाश, उन्हें पैरालाइज है, अधरंग की बीमारी है, और वो चाहते हैं, आज हमारे साथ वो इंटरनेट पर भी जुड़े हुए हैं, इस सभा में जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। तो हम सब मिलकर हालिया जब हम इकट्ठे हैं एक मन होकर हम उन भाई कैलाश के लिए प्रार्थना करें कि पैरालाइज उन्हें पूरी तरह छोड़ दे, उन्हें आजादी करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस समय में छूकर हाले चंगा करने के लिए हम भाई कैलाश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरा प्रभु हमारे भाई कैलाश के लिए पिता। हाँ परमेश्वर, हमारा भाई कैलाश हमसे दूर है लेकिन आपसे दूर नहीं है, आप उनके
के पास है आपका धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और इसी समय भाई कैलाश को छू ले प्रभु, भाई कैलाश को छू ले परमेश्वर। और हम कहते हैं इसी समय हम उसके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ते यीशु के नाम में। पैरालाइज के सारे बंधन खत्म हो यीशु के नाम में, खत्म हो यीशु के नाम में। आप पिता आपकी सामर्थ को, आपके जीवन और चमत्कार को भाई कैलाश के शिर में खोलते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं। और हम कहते हैं वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय वो खड़े हो जाए यीशु के नाम में। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आपको मिले। फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक और प्रार्थना निवेदन है, हम मिलकर प्रार्थना करें बहन सीमा के लिए, रैलो गांव से बहन सीमा के लिए प्रार्थना करें और एल्विन के लिए, उनके बेटे एल्विन के लिए प्रार्थना करें। बहन सीमा को पेट में, बखियों में दर्द है और एल्विन को शरीर में एलर्जी है, चमड़ी में एलर्जी है, गर्मी के कारण है शायद। तो हम मिलकर प्रार्थना करें उन दोनों के लिए कि प्रभु उन्हें छुए और उन्हें चंगाई और तंदुरुस्ती दे। हम मिलकर एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार का रचने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के लिए। पिता इसी समय उन्हें छूले प्रभु, उनके पेट से, बखियों से और शरीर से सारा दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, खत्म हो जाए परमेश्वर। पिता अपनी दासी को छू और चंगा कर पिता। हाँ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके बेटे एल्विन के लिए परमेश्वर, इसी समय उससे भी छू ले पिता। उसकी चमड़ी की सारी एलर्जी, सारी गर्मी प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाए। पिता उस बेटे को छू ले और चंगा कर परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले। क्योंकि हमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब आत्मिक उत्साह की सभा में, स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में जुड़े हुए हैं। तो हम उत्साह के साथ आगे बढ़े, उत्साह के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन बीच में ही मैं चाहता हूं, साथ साथ मैं चाहता हूं, जब आप इस सभा में जुड़े हैं, आप इस जो लाइव इस जो मीटिंग है, ये जो ऑनलाइन सभा है, आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस सभा से जुड़कर आनंद ले सकें। हालेलुया। जैसे आप इस सभा के द्वारा आशीषित हैं और लोग भी आशीषित हो सकें। हालेलुया। तो आगे हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन आराधना में जाने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 और उसका वचन 9 और 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और उसका वचन 9 और 10। बाइबल में आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका अध्याय 7 और वर्स 9 और 10। वहां लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इन वचनों में हम देख रहे हैं कि आने वाले समय की ये बातें हैं। ये समय आपका नहीं है, ये समय आने वाला है जब क्या होगा, परमेश्वर के सामने और मेमने के सिंहासन के सामने सब लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो लोग कौन कौन होंगे? हर एक जाति से, हर एक कुल से लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग, है ना, हर एक जाति, कुल और भाषा बोलने वाले लोग मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन के सामने खड़े होकर उनकी जय जयकार यानी उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है, कुछ ऐसा ही समय है। हम सब लोग क्या हैं? अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग भाषा से क्या कर रहे हैं? मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम सिर्फ यहाँ पंजाब, मोहाली पंजाब में चर्च नहीं लगा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में जो भी इस समय है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर ये चर्च चल रहा है। हालेलुया। तो हम जब ये चर्च ये पूरी दुनिया में चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आज ऐसा ही माहौल हो जाए। आज हम सब जब अलग
अलग अलग जातियां, अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर आराधना करें। हालेलुया। वो स्वर्गीय अनुभव आज हम इस सभा में प्राप्त कर लें। हालेलुया। और इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जो भाषा है, हालेलुया, आज उस भाषा में परमेश्वर की आराधना कीजिए। ये गीत जब हम गाएंगे, ये गीत गाने के बाद जब ये गीत खत्म होगा, आपकी जो भाषा है आप उस भाषा में आराधना कीजिए, उस भाषा में प्रभु की स्तुति करना। आप गुजराती हैं, बंगाली हैं, हालेलुया, आप इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप उन भाषाओं में आज क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। आज स्वर्गीय भाषा का में हम, हालेलुया, स्वर्गीय आराधना का अलग अलग भाषा बोलकर हम आनंद लें। हालेलुया। तो आइए मिलकर गीत गाएं, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें और अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा, तेरे लिए गीत गाते
भाषा है उस भाषा में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। रे बेटे से शंबरा बोलो हना हस्ता बोलोगे रे रे बेटे से रोको हस्ता बोलोगे नीचे बेटे से खेलो रीडा मारा हस्ता बोलोगे शिक्षा बोला राधे लेके रोहे विदंबरा हस्तंदरा क्रोध से खेरे बेलो मुख खोल के प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। हालेलुया हमारा रोको तो कोरे दीवाना चंदना हस्ता तेरे लिखे आला रहे निर्णा का बोलो दीमा बलरबो सारा रंजना। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया सब जातियां सब कुल सब भाषा के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सिंहासन के सामने उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया थैंक यू जीसस। ये वही लोग हैं जो यहाँ आज इस सभा में हालेलुया आराधना कर रहे हैं। हालेलुया जीसस धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हमारा पोषा करवाना चलता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। स्तुतियों मेरे पिता है। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर। अभी तक की सभा में परमेश्वर हमारी अगुवाई किया है, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए, खास करके आज आगे भजन संहिता पर, आज आगे आराधना पर, आज के वचन पर प्रभु की आशीष होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने के समय संजीव आज्ञा के प्रार्थना करें। बाकी हम सब अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया ओ धन्यवाद ओ परमेश्वर। स्तुति पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हे ज्योति पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद खुदावंद सच्चे परमेश्वर। हालेलुया आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद सच्चे परमेश्वर जो आज का दिन दिखा खुदावंद सच्चे परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर आज का दिन देखना चाहते थे परमेश्वर परंतु वो देख ना सके परमेश्वर। तूने अपनी कृपा से हमें दिखा आज का दिन परमेश्वर का धन्यवाद खुदावंद सच्चे परमेश्वर। अभी तक की प्रार्थना परमेश्वर आपने अपनी आत्मा द्वारा चला खुदावंद सच्चे परमेश्वर। आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपकर प्रार्थना करता हूँ खुदावंद सच्चे परमेश्वर। जो आज का परमेश्वर बच्चन हो परमेश्वर आपकी ओर से खुदावंद सच्चे परमेश्वर। हम बच्चन को सुनने वाले उनके ऊपर होकर चलने वाले हो जाए खुदावंद सच्चे परमेश्वर। जो वचन हो परमेश्वर हमारे हृदय की पट्टी पर लिखा जाए खुदावंद सच्चे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। आज की सभा में परमेश्वर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े खुदावंद सच्चे परमेश्वर उन सबको घर में आशीष कर खुदावंद ब्लेस कर खुदावंद सच्चे परमेश्वर। जो भी कमी घटी हो परमेश्वर अपने स्वर के भंडार से पूरा कर खुदावंद सच्चे परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद सच्चे परमेश्वर। पास्टर जी को भी आपके हाथों में देता खुदावंद सच्चे परमेश्वर। उनको भी अपने बचनों का गहरा गहरा ज्ञान दे ताकि खुदावंद सच्चे परमेश्वर वो आपसे सीखे और हमें सिखा पाए खुदावंद सच्चे परमेश्वर। सारी प्रार्थना परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। इसमें मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के विजय नाम से मांगता हूँ। सुनना कबूल करना खुदावंद सच्चे परमेश्वर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने अभी तक हमारी अगुवाई किया है, आगे भी प्रभु मैं चलाए। और आप आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़े हुए हैं और मेरा निवेदन है कि आप लगातार इस वीडियो को, इस ऑनलाइन सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आज एक बहुत ही खास दिन है, एक बहुत ही खास विषय है मेरे पास जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, वही बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लॉकडाउन में, इस तंगी में, इस मंदी में, इस माहौल में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए मैं खास प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। लेकिन अभी उसके लिए समय है, हम इस वीडियो के साथ, इस ऑनलाइन सभा के साथ बने रहे और मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 11। आप भजन संहिता 11 अपनी बाइबल में सभी निकाल लीजिए। हम केविन के साथ भजन संहिता 11 पढ़ेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता अध्याय 11, साम्स चैप्टर 11। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 11 पढ़े। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर वापस उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की
डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वाले पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएंगे, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही सुंदर भजन जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है, हमने उस भजन को सुना और देखा और पढ़ा है। दाऊद निराशा में भी आशा रखे हुए है और वो जानता है कि परमेश्वर दुष्टों से घृणा करता है, लेकिन वो धर्मियों से प्रेम करता है। हालेलुया। वो धर्मियों से प्रेम करता है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। धर्म का काम जो है वो यही है जो हम आज आराधना, प्रार्थना, वचन, संगति जो हम कर रहे हैं, ये धर्म के काम है जिनसे परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। ये सारे विश्वास के काम है ना? ये विश्वास के काम है और विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और धर्मी जन क्या करेंगे? उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। धर्मी कौन है? जो धर्मी कौन है? जिसने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है। और परमेश्वर की धार्मिकता कैसे पूरी हुई है? प्रभु यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। है ना? हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमने क्या किया है? प्रभु की उस धार्मिकता, परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा कर लिया है और हम धर्मी है, इसलिए हम क्या पाएंगे? परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम आगे आराधना करने जा रहे हैं। जब हम आगे आराधना करने जा रहे हैं तब आपके मन में एक ही आशा होना चाहिए कि मैं धर्मी हूं और आज मुझे परमेश्वर का दर्शन पाना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का दर्शन पाना है। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ आइए हम आराधना में चलें। हालेलुया। हम गीता और ऋतिका के साथ आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और हमने भजन में पढ़ा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आंखें मनुष्य वर्ग की संतान पर नित्य लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जनों को ढूंढता है, उसकी पलकें, उसकी आंखें हम सब पर लगी हैं। आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने जा रहे हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। तो मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके गीत को गाएं, ताकि आज परमेश्वर जब ऊपर से देखे, सब से देखे तो वो प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। आइए मिलकर गीत गाएं। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाह विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दिया बाह विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा।
विश्वास करागा। आर्या नार जो चीरे गए घरे ईमान दे हो गए। आर्या नार जो चीरे गए घरे ईमान दे हो गए। मौत नू जो ललकार करे सतावे यीशु दे हो गए। मौत नू जो ललकार करे सतावे यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है कदे ना हारांगा। यीशु मेरे नाल है कदे ना हारांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा। खुदा ने विच आसमाना दे खुदागा वांग उतापा दे। खुदा ने विच आसमाना दे खुदागा वांग उतापा दे। लगा के रखांगा मैं नजरा बैठा उतापा दे। लगा के रखांगा मैं नजरा बैठा उतापा दे। यीशु का संदेश मैं जरूर करांगा। यीशु का संदेश मैं जरूर करांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। मैं ना यीशु ना सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। यीशु का सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। पहला पतरस 2:9 पढ़ने जा रही हूँ मैं। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हालेलुया। तो आराधना परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी के गुण कैसे प्रकट करेंगे? उसकी महिमा करके, उसकी बड़ाई करके, उसकी आराधना करके। हालेलुया। हमें किसी के गुण बताने होंगे तो कैसे बताएंगे? हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तब हम उसके गुण को प्रकट करेंगे। और परमेश्वर हमें 5 शब्दों से नवाज रहा है। वो कह रहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। हम राजपदधारी हैं, हमें राजा का पद मिलने वाला है। और हम चुना हुआ वंश है और याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं जो जाकर उसकी महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। हालेलुया। हम आए आराधना के द्वारा उसके गुण को प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुण को प्रकट करें, उसकी आराधना करें। तो हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं। जिसने भी परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में महसूस किया है, परमेश्वर के गुण को जानता है, परमेश्वर को महसूस करता है, वो आज परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आए परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना करें, उसके गुणों को हम प्रकट करें। जिंद लाई यीशु दे लावे, जिंद लाई यीशु दे लावे, असली कुछ और जान दे, असली कुछ और जान दे। थोड़े पत्तियां से सुते दे ओ पावे, हालेलुया। थोड़े पत्तियां से सुते दे ओ पावे, असली कुछ और जान दे, असली कुछ और जान दे। जिंद लाई
हम अलग अलग भाषा के होकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके गीत को गाएं और उससे परमेश्वर की से अपनी उसकी आराधना करते हुए उसकी पवित्र आत्मा को मांग लें। हालेलुया। हम और कुछ नहीं जानते, सिर्फ यीशु के नाम से हम यहाँ खड़े हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं। आगे हम फिर से गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करें। जब गीत खत्म हो कोई चुप ना करे, अपने अपने आवाज़ को उठाकर उसकी महिमा करें, उसके गुणों को प्रकट करें। जैसा आप परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसी आवाज़ में, उसी बातों में परमेश्वर की महिमा करें। होसना होसना होसना, खुदावंद खुदा का है। होसना होसना होसना, खुदावंद खुदा का है। अपने जलाल में, अपने कमाल में यीशु मसीह आता है। आमीन। अपने जलाल में, अपने कमाल में यीशु
से प्रार्थना करें। Hallelujah. सभी मुंह खोले और अपने लिए ब्रेकअप ब्रेड में प्रार्थना Yes, करें। Jesus. हालेलुया, थैंक यू हम मांगते हैं प्रभु आपसे, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। सब अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, हालेलुया। हे अल्लाह रब देखे में ना सुनने वाला उजाड़ने वाला परमेश्वर आप आशीष करेगा। मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा होती जाए मेरा परमेश्वर। जो बीमार है प्रार्थना करे, परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, तुम जाओ मेरा परमेश्वर। आपकी निज प्रजा होकर परमेश्वर तेरे स्वर्ग तक पहुंचने पाऊं मेरा जो बीमार है वो प्रार्थना करे, मैं सौंपती परमेश्वर। जो परेशानियों में है प्रार्थना करे, हालेलुया। रे से बिना शगबल रबो से रे देना प्रार्थना करे, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी और आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, उसके कान आपकी विनतियों की ओर हैं, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। रे से के मैंने में शबर बोदरा द्रह सदारो शारे दे के देना बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर मेरे पूरे परिवार को मेरा परमेश्वर सुरक्षा हम सबको मिलने पाए। मैं धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूं और कबूल कर देना। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। थैंक यू फादर, प्रेज गॉड। सजदे करेंगे करते रहेंगे तेरी हम दो सना। उसी को कर रहे हैं। सजदे करेंगे करते रहेंगे महिमा करें तेरी हम दो सना। शेरों के मुंह को बंद करने वाले तू हमारी बना। शेरों के मुंह को बंद करने वाले तू हमारी बना। मेरा खुदा हालेलुया, इस घर में मौजूद मेरा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमारे आराधना को ग्रहण करने वाला खुदा और उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारे आराधना से प्रसन्न होने वाला खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती मेरा परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरा खुदा, प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु जितने मेरे लोग तेरे द्वार में परमेश्वर इस नेट की तरह जुड़े हैं मेरा परमेश्वर, और जितने यहाँ बैठे हैं मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर सब दुखों को परमेश्वर तेरी आशीष आए मेरा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बरसा जाए मेरा परमेश्वर, वो तेरी सामर्थ से भर जाए मेरा परमेश्वर। आज जो जो मैंने आपसे मांगा मेरा परमेश्वर आप उन्हें दे दे मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आप परमेश्वर बड़ी आशीष बड़ी बरकत बड़ी हालेलुया अनुग्रह आपका परमेश्वर ऊपर आने दे मेरा परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर हालेलुया तुझसे चंगाई की भेंट चाहते मेरा परमेश्वर आपने चंगाई दे यीशु के नाम में, जितने छुटकारा चाहते प्रभु आपने छुटकारा दे यीशु के नाम में। आपका अनुग्रह आपकी दया सब रहने पाए मेरा खुदा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खासतौर से परमेश्वर जिनके कमी है मेरा परमेश्वर घर परिवार में सारी कमी घटी को पूरा करके दे मेरा परमेश्वर, सारी जरूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में। मैं तेरे हाथों में पूरी तरह से सौंप देती मेरा परमेश्वर, खासतौर से सभी बच्चों को तेरा दया प्रार्थना करती परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती सभी बच्चों को बड़ी बुद्धि बड़ी समझ दे, जब ऑनलाइन स्टडीज होगी मेरा परमेश्वर आप उनके हाथों मेरा परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो परमेश्वर स्टडी में परमेश्वर हालेलुया सीखने पाए और परमेश्वर आगे बढ़ने पाए खुदा। उनका भविष्य आपके हाथों में सौंपती यीशु के पवित्र नाम में मैं तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आगे के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपती पिता। प्रार्थना करती प्रभु आगे के समय में परमेश्वर तेरे वचन है मेरा परमेश्वर
परमेश्वर वचन पर तेरी आशीष हमें रखेगा। प्रभु प्रार्थना करती तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती, अपना विशेष अनुग्रह बनते मेरा परमेश्वर, वो आपसे भी सीखे और हमें सिखा पाए परमेश्वर। हम भी परमेश्वर तेरे बच्चे प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए खुदा, और अपने परमेश्वर प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाए खुदा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तूने मेरे की प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर उत्तर दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, विनती को सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया। हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज इस सभा के दौरान हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर दे दिया है, ये विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। खुदा परमेश्वर आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। हालेलुया। आगे हम वचन में जाएंगे और वचन में से हम सीखने जा रहे हैं। आज का वचन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बहुत खास विषय पर आपको सिखाने वाला हूं और मेरा निवेदन है कि आप अपने कान ही नहीं, अपना मन खोलकर भी इस वचन को सुनें। ये वचन सिर्फ आपके कानों में नहीं, आपके मन में जाए, ताकि आप इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष पा सकें। हालेलुया। तो मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। कोरोना वायरस ने हमारी जीवन शैली को बहुत बदल दिया। आज हर कोई अपने घर में बंद है, राशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, हर कोई अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी हुई है, काम नहीं है, कमाई नहीं है। इसलिए आज हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सबसे ज्यादा लोग आर्थिक आशीष की चिंता में डूबे हुए हैं। पर आपको बता दूं, मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। यह सच्चाई है कि इस तंगी के माहौल में भी आप समृद्धि पा सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक आशीष सरकार पर, अर्थव्यवस्था पर, नौकरी पर या किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करती। ये सब स्रोत ये निर्धारित नहीं कर सकते कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 19 कहता है कि परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी पूरी करेगा। हालेलुया। तो मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। उसमें सबसे पहली बात, आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 119 और उसका वचन 24। Psalms chapter 119 and verse 24। आपको एक सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। विपरीत समय को या खास विपरीत समय को देखकर या खास करके पैसे की तंगी को देखकर हर कोई डर जाता है, पर डर सही सलाहकार नहीं है, क्योंकि डर आपको उन सब से जो आपकी मदद कर सकता है विपरीत स्थिति में, विपरीत दिशा में ले जाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। डर आपको उन सब से जो इस तंगी में आपकी मदद कर सकता है उन सब से विपरीत दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए, तंगी का डर आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर उधार मांगने को कहेगा, जिससे आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको एक सही सलाहकार की
जरूरत है, और वो सही सलाहकार आपकी बाइबल है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो सही सलाहकार आपकी बाइबल है जो कहती है कि परमेश्वर तुम्हें रोज की रोटी देगा। मत्ती 6:11 जो कहती है परमेश्वर तुम्हारी उपज के नष्ट करने वालों को घुड़केगा। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 11 जो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। फिलिप्पियों अध्याय 4 और उसका वचन 19 जो कहता है हालेलुया कि परमेश्वर के धर्मी जन टुकड़े नहीं मांगेंगे। भजन संहिता अध्याय 37 और उसका वचन 25। और जो बाइबल कहती है, वो सलाहकार कहती है कि हालेलुया परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने वालों को ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने सलाहकार पर विश्वास कीजिए, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। थैंक यू जीसस। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर की महिमा करते रहे। पढ़िए मलाकी का पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 10। मलाकी 3:10। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। परमेश्वर की महिमा करते रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। को आर्थिक कमी के चलते या दुख के कारण क्या आपका चेहरा उदासी से लटक गया है? मैं आपको उत्साहित करूं, अगर आप एक आज्ञाकारी विश्वासी हैं और विश्वास योग्यता के साथ अपना दशमांश लगातार देते आए हैं, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए नई नौकरियों के अवसर, आपके लिए तरक्की, आपके लिए स्वर्गीय आर्थिक आशीष बिल्कुल तैयार है। वो आपके लिए बिल्कुल तैयार है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के राज्य में दिया आपका दशमांश इस तंगी के समय में भी आपको 100% आशीष के योग्य ठहराएगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के राज्य में दिया आपका दशमांश इस आर्थिक तंगी के समय में भी आपको 100% आशीष के योग्य ठहराएगा। बस आप विश्वास योग्यता के साथ अपना दशमांश देते जाइए, वफादारी के साथ अपना दशमांश देते रहिए, क्योंकि आकाश के झरोखे, उस स्वर्गीय आकाश, उस स्वर्गीय आशीष की खिड़कियां दशमांश ही से खुलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो आपकी भलाई के लिए ना हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया जो आपकी भलाई के लिए ना हो। यानी दशमांश आपकी भलाई के लिए है। दशमांश परमेश्वर को आपकी ओर रखता है, और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, सुरक्षित है। तीसरी बात, विश्वास में चलिए। तीसरी और आखिरी बात है, विश्वास में चलें। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। विश्वास में चलें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब सारी दुनिया डर, निराशा, हार, तंगी, भूखमरी की बातें कर रही है, आपके लिए यही समय है विश्वास में चलने का। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे समय में आप अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। आपको विश्वास करना है कि इस अंधकार में आपके ऊपर ज्योति चमकेगी। आपको विश्वास करना है कि इस तंगी में आप समृद्ध होंगे। आपको विश्वास करना है कि इस खतरे में आप सुरक्षित रहेंगे। आपको विश्वास करना है कि इस बीमारी में आप चंगे रहेंगे।
पर ऐसे विश्वास के लिए आपको 3 बातें चाहिए। हालेलुया। आप इस ऐसे विश्वास करने के लिए आपको 3 जरूरी चीजें चाहिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली, विश्वास की आंखें। आपको विश्वास की आंखें चाहिए। पढ़े इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 18 और 19। ऐसे विश्वास के लिए आपको विश्वास की आंखें चाहिए। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 19, वर्स 18 एंड 19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाने का मुख्य सिद्धांत आपने मन की आंखों को प्रकाशमान करना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाने का मुख्य सिद्धांत अपने मन की आंखों को प्रकाशमान करना है, क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों को विश्वास की आंखों से देखेंगे तब आपको परमेश्वर आपकी मुश्किल से बड़ा नजर आएगा। जैसे दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में अराम की राजा की सेना ने एलीशा को पकड़ने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। एलीशा का सेवक उठता है और उठकर उस सेना को देखकर डर जाता है और पूछता है, स्वामी हम क्या करेंगे? जब एलीशा देखता है तो उसे कुछ और ही दृश्य नजर आता है, क्योंकि वो विश्वास की आंखों से देख रहा होता है और वो उसे कहता है मत डर। आप सोचो, 2 व्यक्ति जो एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं, वो दोनों को अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि एक अपनी स्वाभाविक आंखों से देख रहा है और दूसरा अपने विश्वास की आंखों से देख रहा है। तब एलीशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर एलीशा के दास की आंखें खोलते हैं और वो देखता है कि उस राजा की सेना को परमेश्वर की सेना ने घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जो दिखता है उसके कारण, उस डर के कारण अंधे ना हो जाइए, पर परमेश्वर से कहिए कि मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे विश्वास की आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरी सुरक्षा को देख सकूं, ताकि मैं तेरे अनुग्रह को देख सकूं, ताकि मैं तेरी सामर्थ को देख सकूं, ताकि मैं तेरी आशीषों को देख सकूं, ताकि मेरे लिए मुहैया की हुई चीजों को मैं देख सकूं। याद रखिए, जब आपकी विश्वास की आंखें खुल जाएंगी तब आप देख पाओगे कि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। दूसरी बात, ऐसे विश्वास के लिए दूसरी बात है विश्वास के कान। आपको चाहिए विश्वास के कान। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 10 और उसका वचन 17। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। विश्वास के कान। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप अपने कानों से सारा दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लगातार इन कानों से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और बहुत बार आपने अपने कानों को दूसरों के लिए पहले से व्यस्त किया होता है। बहुत बार आपने अपने कानों को दूसरों के लिए पहले से व्यस्त किया होता है। इतने बजे क्लास है, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे मेरा न्यूज़ सुनना है, इतने बजे मेरा प्रोग्राम आएगा। आपने पहले से ही क्या किया? अपने कानों को दूसरों को सुनने के लिए व्यस्त किया हुआ। इसीलिए आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। हालेलुया। आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। यीशु के जीवन काल में 3 बार आकाशवाणी हुई, यानी 3 बार परमेश्वर स्वर्ग से बोले, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। कोई कहता है बादल गरजा, कोई कहता है स्वर्गदूत बोला, पर सिर्फ यीशु सुन सके कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ यीशु सुन सके कि वो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाएं, तो आपको विश्वास के वचन सुनने होंगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हो कि आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाए, तो आपको विश्वास के वचन सुनने चाहिए। जब मौका मिले वचन सुनिए। ये मत सोचिए मैंने पहले सुना हुआ। हालेलुया।
यह मत सोचिए कि मैंने पहले सुना हुआ है। जब मौका मिले आपको वचन सुनते जाना है। जब आप वचन सुनेंगे आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाएंगे और आप परमेश्वर को कहते हुए सुनेंगे कि तेरी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। तीसरी और आखिरी बात है विश्वास की जुबान। आपको चाहिए विश्वास की जुबान। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 13। 2 Corinthians chapter 4 verse 13। विश्वास की जुबान। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कोरोना वायरस कि इन डर की खबरों के बीच में आज न्यूज चैनल भी कोशिश कर रहे हैं अच्छी खबरें सुनाने के लिए ताकि लोग राहत को महसूस कर सके। लेकिन दुनिया के साथ साथ आज विश्वासी लोग भी डर, है ना, हार, निराशा, मृत्यु, इन सब की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आप लगातार नियमित रूप से बाइबल पढ़िए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन सारे डर के माहौल के बीच में एक विश्वासी को चाहिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए कि वो नियमित रूप से प्रतिदिन बाइबल पढ़े। हालेलुया। क्योंकि इस मुश्किल समय में आपका विश्वास ही आपको स्थिर रख सकता है। इस मुश्किल समय में आपका विश्वास ही आपको स्थिर रख सकता है। फिर आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उसे बोलिए। आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए। याद रखिए इस मुश्किल हालातों के बीच में आपको दोहरा विश्वास चाहिए, यानी डबल विश्वास चाहिए। एक आपके मन में और दूसरा आपके मुंह में। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन मुश्किल हालातों के बीच में आपको दुगना विश्वास चाहिए। एक आपके मन में होना चाहिए और दूसरा आपके मुंह में होना चाहिए। याद रखो जब आप विश्वास से बोलोगे वो होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप विश्वास की जुबान से जो बोलोगे वो होगा। जैसे यजकेल के द्वारा सूखी हुई हड्डियों की तराई में हुआ था। यजकेल ने विश्वास के वचन बोलना शुरू किया और वो सूखी हुई हड्डियां एक शक्तिशाली सेना बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया। आपको विश्वास की जुबान से बोलना है, जैसे पतरस के द्वारा मरी हुई तबीता के साथ हुआ था। पतरस ने विश्वास से भरकर तबीता की, वो मरी हुई मुर्दा तबीता की ओर देखा और कहा उठ, और वो मुर्दा उठकर बैठ गई और पतरस की सेवा करने लगी। हालेलुया। आपको विश्वास की जुबान से बोलना है, जैसे सारा और अब्राहम ने अपनी संतान को पा लिया। बाइबल कहती है उन्होंने निराशा में भी आशा रखी और ऐसे बोलते थे, वो ऐसे उन वस्तुओं को बुलाते थे जो नहीं थी कि जैसे वो हैं। अब वो इसहाक को बुलाते थे, इसहाक वहां मत जा, वहां खतरा, यहां आ जा। हालेलुया। आज विश्वास की जुबान से बोलने का समय आपका है। आज विश्वास की जुबान से बोलने का समय आपका है। हालेलुया। आप जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। रेबेने अशदा रबो सखार दलरा हे सेते रबो शेथे रेबे के रो। हालेलुया। रिबम बाबरो तोरो देशकर बंदना दे रे से रे हेशा रोदो। हालेलुया। इस समय है, हालेलुया, ये समय है आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। वो सुरक्षित है। हालेलुया। वो सुरक्षित है। बस आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए। आपका वो सलाहकार, वो सही सलाहकार आपका बाइबल है। हालेलुया। आपका बाइबल है। थैंक यू जीसस। उस बाइबल को पढ़िए, उस बाइबल को पढ़िए। वो बाइबल जो कहते हैं उसे मानिए। हालेलुया। और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, और वो महिमा आपको दशमांश देकर करनी है, क्योंकि दशमांश स्वर्ग के झरोखों को खोलता है। हालेलुया। आप बस अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाओ। स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खुले हैं। स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खुलेंगे। हालेलुया।
आपको विश्वास में चलना है। विश्वास में चलने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। आपको हालेलुया अपनी मुश्किलों को नहीं देखना, अपनी मुश्किलों को आत्मिक आंखों से देखना है, शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखना है। आपको परमेश्वर बड़ा नजर आएगा, परमेश्वर बड़ा नजर आएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहिए मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे विश्वास की आंखों को खोल दे। परमेश्वर विश्वास के कान, आपको विश्वास के कान चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास के कान चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके, परमेश्वर के निर्देशों को सुन सके। हालेलुया। आपको विश्वास के कान चाहिए, आपको विश्वास की जुबान चाहिए। आप जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो होगा, जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। विश्वास की जुबान से बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। ओ रे से रे रे शंदनाद्र हस्तगोरबना। हालेलुया। जो विश्वास की जुबान से बोलना शुरू कीजिए, जैसे यजकेल ने शुरू किया था। हालेलुया। आपके जीवन में क्या सूखा पड़ा है, हालेलुया, क्या सूखा पड़ा है, बोलना शुरू कीजिए। रे बे बे से रे रे अंदर। हालेलुया। आपके जीवन में क्या सूखा पड़ा है, जैसे हालेलुया पतरस ने मरी हुई तबीता के साथ किया। आपके जीवन में क्या मरा हुआ है, बोलना शुरू कीजिए, उससे बोलना शुरू कीजिए। विश्वास के वचन रेसा रबो शखम मना दला रबो सद्रहे। वो जैसे हालेलुया सारा और अब्राहम ने संतान पाने के लिए किया। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं, विश्वास से बोलना शुरू कीजिए। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। रे बे बे से रे बे ना शदरो रो दीवाला रबो सगाना। जीवन आएगा, जीवन आएगा, जीवन आएगा, वो जीवन आएगा। हालेलुया। रे बे बे से बे ना शदरो रो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन आएगा। बोलिए बोलिए विश्वास की जुबान से, विश्वास से। दिल में छोटा सा भी शक ना रखिए, बोलना शुरू कीजिए। ये समय है, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ, मैं साबत को महसूस कर रहा हूँ। बोलिए तू मेरा रक्षक है, तू मेरा साथी है, तू ही प्रभु मेरा जीवन सहारा। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा साथी है, तू ही प्रभु मेरा जीवन सहारा। तू ही मेरा चरवाहा है, गति नहीं मुझको कोई। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं इस समय अभिषेक और सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा इस समय मुझ पर है। हालेलुया। कि मैं आपको बताऊं कि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। रे सबला रबो शांतना। इस समय मैं डर को आपसे अलग करता हूं, मैं डर को आपसे अलग करता हूं। तंगी का डर, नौकरी जाने का डर, हालेलुया, काम और कमाई का डर मैं आपसे अलग करता हूं यीशु के नाम से।
वो डर जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, बाइबल से, प्रार्थना से दूर ले जाता है, वो डर यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप एक आज्ञाकारी विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास योग्यता के साथ दशमांश देते आए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, आपके लिए नई नौकरियों के अवसर तैयार हैं, आपके लिए तरक्की के अवसर तैयार हैं, आपके लिए स्वर्ग की आर्थिक आशीष बिल्कुल तैयार है। लेकिन मेरा शब्द दो बना, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। हालेलुया। आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए। हालेलुया। शैतान अगर आपको हराने की ठान चुका है, आपको नाश करने की ठान चुका है, तो मेरी सुन लीजिए, परमेश्वर आपकी भलाई करने की ठान चुका है, भलाई करने की ठान चुका है, भलाई करने की ठान चुका है। शबलबो संदरा। जिस दिन शैतान ने सोचा मैं आपकी बुराई करूंगा, मैं आपको नाश करूंगा, उससे पहले परमेश्वर ने आपकी भलाई करने की ठान ली। रसंबरा शखोर मेरे बेसेरे जना। बस आप अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाइए, अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे समय में भी आप अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। और ऐसे विश्वास के लिए आपको आपके विश्वास की आंखें चाहिए, आपको विश्वास की आंखें चाहिए। और मैं कहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। आपके मन की आंखें प्रकाशमान हो जाए यीशु के नाम से, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। आप अपनी मुश्किलों को, अपने हालातों को विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। आपके दुश्मनों को परमेश्वर की सेना ने घेरा है, आपकी मुश्किलों को, आपको घेरने वाली मुश्किलों को परमेश्वर की सेना ने घेरा है। देखिए 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 देखिए, परमेश्वर ने उन्हें घेरा हुआ है, जो आपको घेरा हुआ है उन्हें परमेश्वर ने घेरा हुआ है। मैं आपके विश्वास के कानों को खोलता हूं, आपके विश्वास के कानों को खोलता हूं। अगर आप आज आपने ये विश्वास का वचन सुना है, इस विश्वास के वचन को आपने अपने कानों से, अपने मन से सुना है, तो मैं आपके विश्वास के कानों को खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम। जब मौका मिले वचन सुनिए, जब मौका मिले वचन सुनिए। हालेलुया। और मैं आपके विश्वास की जुबान को खोलता हूं, मैं आपके विश्वास की जुबान को खोलता यीशु के नाम, मैं खोलता यीशु के नाम। जो वचन आपने सुना है, इसे भूल नहीं जाना, आपको इसे बोलना है। आप बाइबल पढ़ना है और जो आप पढ़ते हैं उसे बोलना है। हालेलुया। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, वो होने लगेगा, वो होने लगेगा बिल्कुल वैसा जैसा आप बोलेंगे, सेम टू सेम वैसा जैसा आप बोलेंगे। हालेलुया। मैं आपकी जुबान में विश्वास को खोलता हूं यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम। आप वचन नहीं बोलेंगे, आप भविष्यवाणी के शब्द बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। मैं आपको आशीष देता हूं, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। मैं आपको आशीष देता हूं, आपका पैसा सुरक्षित है, आपकी नौकरी सुरक्षित है। हालेलुया। आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको कोई घटी नहीं होगी। मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपके घर को, परिवार को आशीष देता हूं, आपके किचन के भंडारों को आशीष देता हूं, मैं आपके घर के भंडारों को आशीष देता हूं, मैं आपके काम को, कमाई को, पैसों को आशीष देता हूं। मैं आपके बटुओं को, आपकी बैंक अकाउंट्स को आशीष देता हूं यीशु के नाम, आशीष देता हूं यीशु के नाम। रिसीव कीजिए विश्वास के साथ, खुले हुए हृदय के साथ रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस। अगर कोई बीमार है, शरीर में बीमार है और मन में परेशान है, मैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहता हूं। अगर कोई मानसिकता में बीमार है, हालेलुया, अपनी सोच में, टेंशन में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। रहसबो शतम बना दरा हसगेतु लरियतरा हसम बना शद्रोहे। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय
अगर आप बीमार हैं, हालेलुया, मैं कहता हूं इसी समय सारा दर्द, सारी बीमारी, हालेलुया, आपको छोड़े, कमजोरी आपको छोड़े और भागे यीशु के नाम से, भागे यीशु के नाम से। ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, हालेलुया। बीमारी, कमजोरी, दर्द इसी समय भाग यीशु के नाम। मैं कहता हूं हालेलुया, कोई इंफेक्शन आपको छू नहीं पाएगा, कोई वायरस आपको छू नहीं पाएगा। जो मन में परेशान है, उलझन है, हालेलुया, इसी समय परमेश्वर की असीम शांति आप पर है, हालेलुया। उलझनों से आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए यीशु के नाम। जो हालेलुया दिमाग में टेंशन है, जो टेंशन में है, हालेलुया, आपका टेंशन जाए यीशु के नाम से। प्रभु का अनुग्रह आप पर आए, प्रभु की शांति, आनंद आपके दिमाग में आए, हालेलुया। आप आजाद हो, चंगाई पाए, तंदुरुस्ती पाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु स्तुति और पिता, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको मिले। आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपते हैं, फिर बीमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह की हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। प्रभु महान है। और हमारे साथ है। अगर आपने इस मीटिंग के जरिए आशीष पाई है तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इस लाइव सभा को 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। और आगे समय है गवाहियों के लिए। हमारे पास कुछ गवाहियां आई हैं, अद्भुत गवाहियां हैं। और पहली गवाही हमारे पास आई है पाकिस्तान से, बहन शहनाज अंजुम के लिए, अंजुम से आई है। और उन्होंने हमें बताया, पिछले रविवार हमने प्रार्थना किया था और ऑनलाइन प्रार्थना के दौरान हमने उनके लिए खास नाम लेकर प्रार्थना किया था। और ऑनलाइन प्रार्थना के दौरान, चंगाई छुटकारे के समय के दौरान मैंने अशुद्ध आत्माओं को डांटा। और वो बताती हैं कि पिछले 4 साल से, 2016 से उन्हें एक दुष्ट आत्मा रात के समय सताता था, लेकिन उसके बाद, संडे के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि एक क्रूस के द्वारा जो सांप कुचला गया, ऐसा एक दर्शन भी उन्होंने देखा और वो पूरी तरह चंगी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। पाकिस्तान जैसे शहर में भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हालेलुया। पाकिस्तान के लिए और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी भलाई वहां प्रकट करे और वहां के और भी लोग, उनका जीवन, उनके मन बदलते जाए। हालेलुया। दूसरी गवाही हमारे पास आई है बहन ज्योति की, सेक्टर 63 चंडीगढ़ से, 63 सेक्टर चंडीगढ़ से आई हैं। उनको कुछ गायनी की प्रॉब्लम हो गई थी और उनके बाथरूम के साथ ब्लड भी आ रहा था, खून आ रहा था और बहुत उन्हें दर्द हो रहा था। लेकिन उन्होंने दवाई लिया, दवाई से कोई फर्क नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। और जब उनके लिए प्रार्थना किया तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर से फ़ोन करके मुझे बताया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उस बहन को भी परमेश्वर ने चंगाई दिया है। और फिर हमारे पास गवाही आई है रैलो गांव से। वहां पर बहन सीमा ने बताया कि उनका जो सिलेंडर था वो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक सिलेंडर उनके पास ऑलरेडी पड़ा था। लेकिन उन्होंने बोला, किसी ने फ़ोन किया और उनसे सिलेंडर मांगा और वो उन्हें मना नहीं किया और उन्होंने वो नया सिलेंडर उन्हें दे दिया और अपने सिलेंडर के लिए प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर मेरा सिलेंडर जब तक ना आ जाए तब तक ये चलता रहे। और जिस दिन उनका सिलेंडर खत्म हुआ, बाहर सिलेंडर लेकर वो व्यक्ति खड़ा था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। और रैलो गांव से डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब पंजाब से हमें एक और गवाही आई है। वहाँ पर हमारी एक बहन थी जो अपने घर चली गई थी और वापस नहीं आ पा रही थी और उनका कुछ फैमिली में झगड़ा हो गया था। लेकिन रैलो गांव की कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी और उस बहन को काउंसलिंग कर रही थी और परमेश्वर उस बहन को वापस उसके घर में लेकर आए हैं और उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो परमेश्वर को इन गवाहियों के द्वारा सारी महिमा मिले।
हालेलुया। परमेश्वर का नाम ही महिमा पाए, उसका नाम ही महान हो। तो इन गवाहियों के लिए, इन उपकारों के लिए हम ताली बजाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी समय है दान के लिए। अभी तक हम परमेश्वर से ले रहे थे, लेकिन अभी परमेश्वर को देने का समय है। अगर आपको परमेश्वर से उत्तम पाया है तो आप परमेश्वर को उत्तम दीजिए। आज महीने का पहला रविवार है, पहला संडे है, और अच्छा दान मैं चाहता हूं आज आप परमेश्वर के लिए दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऑफरिंग बैग तो हमारे पास चर्च में है, आप ऑफरिंग कैसे दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अपना ऑफरिंग, अपना दान, अपना चंदा, अपनी भेंट अपना बाइबल में निकाल कर रख दीजिए। अपना दान आप अलग करके अपनी बाइबल में रख दीजिए। जब हम मिलेंगे, जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन गवर्नमेंट हमें परमिशन दे कि हम इकट्ठे हो सके, उस दिन जब हम मिलेंगे तब आपके दान और भेंट हम लेंगे और आपका दशमांश हम लेंगे। या फिर आप अपने दान और दशमांश हमारे अकाउंट्स में गूगल पे के जरिए भी डाल सकते हैं। और जैसे बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 वचन 2 में, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। तो आज सप्ताह का पहला दिन है, महीने का पहला रविवार है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा दान परमेश्वर के लिए अलग कर दीजिए। तो दान अलग कीजिए, अपना दान निकाल लीजिए, रख दीजिए ऑफरिंग बॉक्स में, ऑफरिंग बैग में डाल दीजिए। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जो था, जो है, जो आने वाला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आज की सभा के लिए। आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक आपने अपनी अगुवाई में अपनी आत्मा द्वारा चलाया है, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमारी स्तुति आराधना आपने स्वर्ग में कबूल कर लिया, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमारे गीत भजन करना आपको स्वर्ग में पसंद आया, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुन लिया, उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। आज का वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे प्रभु। आज का वचन पिता हमारे जीवनों में गहरा बीजा जाए, ताकि 100 गुना फल लेकर आ सके परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जिन लोगों ने पिता अपनी नेक कमाई से आपके लिए दान अलग किया है, मेरा परमेश्वर, इस भेंट को, इस दान को आप स्वर्ग में कबूल कीजिए और इनके बदले में इन्हें जमीन में, आसमान में 100 गुना आशीष और बरकत दे परमेश्वर। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आपका वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। हाँ प्रभु जी, आज महीने के पहले दिन में जिन्होंने खास भेंट आपके लिए निकाली है, मैं कहता हूं प्रभु, उनके लिए मार्ग यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, जिन लोगों ने अपना दशमांश दिया है प्रभु, उन लोगों को पिता उसके दशमांश को आप स्वर्ग में कबूल कीजिए और उनके बदले भी आप उन्हें जमीन में, आसमान में 100 गुना आशीष और बरकत दे। और पिता ये दशमांश उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दे परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सभा में जितने लोग जुड़े हैं, इन सबों को आप आशीष दे पिता। और ये वीडियो प्रभु जितने लोग जब जब देखे परमेश्वर, और आशीष उन पर उतरे, और अनुग्रह उन पर उतरे, और आर्थिक आशीष वो पाते जाए। मैं सारी महिमा और आदर आपको देता हूँ, फिर भी मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, समसीलों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सबके आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।